أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا बुलंद बाला पहाड़ के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही खूबसूरत झील क्रिस्टल लेक सोहा सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। कोई है जो आए इस खूबसूरत झील को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शेयर करा रहा हूँ ज़िला गांछे के सदर मकाम खपलू से 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा एक खूबसूरत गाँव सोहा का। आप में से बहुत से लोग यकीनन सलिंग तक आया होगा। सलिंग खपलू का एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है, यहाँ तक बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर एक खूबसूरत गाँव सोहा के नाम से मौजूद है। यहाँ के पूरा गाँव को चश्मे के पानी से सैराब करते हैं। यही वजह है कि इस गाँव के फल फ्रूट सेब वगैरह दूसरे तमाम इलाकों के निस्बत सबसे ज़्यादा मीठा होता है। आइए इस गाँव की सैर करते हैं। यहाँ तरवन सेब की तरवन हर वैरायटी यहाँ मिलते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने अपने उनके मातहत रखे हुए हैं, इनकी देखभाल करते हैं, उनके मुलाजिम होते हैं और यहाँ पर उनकी जो है नर्सरी लगाई गई, आप देख सकते हैं। के लिए किसी एनर्जी, किसी पेट्रोल, डीजल या बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। ये बगैर बिजली के पानी को निकालने का काम करते हैं। इसको तकरीबन 8 साल पहले पचमस्तक मरहूम ने इसका आइडिया पेश किया था। पोजीशन यस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी इधर जमा है और फिर आपने इसको यहाँ से जब उधर नीचे की तरफ इसको बहाया तो ये इधर से नहीं सोहा का फल फ्रूट मशहूर है। सोहा का सेब मशहूर है। सेब तो हर जगह में मिलते, यहाँ का सेब जैसा मीठा सेब कहीं नहीं मिलते। तो ऐसा सोहा का जितना आबादी को पानी मिलता है ये तमाम चश्मा का पानी है, दरिया का पानी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ का फल फ्रूट मीठा होता है। तो ये जो नर्सरी है नर्सरी जी सरकारी सतह दिन से भी यहाँ अकसाम जी खई क्यों दे मशहूर कस्म को से भी जी इस नर्सरी में तो इतना मशहूर नहीं है, कम है। ये गवर्नमेंट का नर्सरी है। इसमें 5 स्टार है, क्रिस्पिन है, अच्छा सस्पोलो है। सस्पोलो खरमा में वो वहाँ पर भी है ना जो हाँ वहाँ भी है। वहाँ के तरह सस्पोलो यहाँ अच्छा नहीं होता, जितना खरमांग का होता है यहाँ अच्छा नहीं होता। बाकी 5 स्टार क्रिस्पिन बहुत अच्छा होता है। क्रिस्पिन अच्छा नज़र आ रहा है। इसको गलालन कहा जाता है। यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा मौजूद है। पुराने ज़माने में लोग यहाँ पर अपने जो दिल के ऊपर मुख्तलिफ जो फोड़े वगैरह वो निकले हुए होते थे, उसके इलाज के लिए वो यहाँ आते थे। खुसूसन खरकुबगाड़ से लोग जो है ना
गाड़ियाँ भर भर के यहाँ आते थे, इधर क़याम करते और इस तरह से उनकी बीमारियाँ जो है ना वो ठीक हो जाती थी। आप देख सकते हैं कि ये सोवा फिश फार्म हिचरी है। इधर जो ये सारे इंक्यूबेटर हैं। इधर जो है ना नवंबर 15 से ब्रीडिंग का सीज़न होता है, मछलियों से अंडे निकालने का। फिर अंडे निकाल के आगे से वो नर से स्पर्म निकाल के मादा से अंडे निकाल कर वो दोनों मिक्स करते हैं और इंक्यूबेटर में रख कर इधर इंक्यूबेटर में पानी छोड़ देते हैं। पानी का जारी होना लाजमी है। फिर आगे इंक्यूबेटर में तकरीबन 40 से 50 दिनों में मछली तैयार होते हैं। सेज सेज फ्राई जो ये रेशोस में रखे जाते हैं, उनमें रहते हैं। इन फीड में तकरीबन महीने रखने के बाद बाहर तालाब में छोड़ देते हैं और आगे इधर से सेक फ्राई मछली के बच्चे आगे सप्लाई होते हैं। और जिसको भी आवाम हजरात लोकल फार्मर को अगर ज़रूरत है तो सुबह हिस्ट्री से अगले साल अभी नवंबर का महीने से शुरू होते हैं, आप तो दिसंबर तक इधर से रबता करें और मछली सेक फ्राई आप हासिल कर सकते हैं और अपने कारोबार में इजाफा कर सकते हैं। सोचें सोवा फिश फार्म में यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से फ़िश फार्मिंग के लिए फ़िश मुहैया किया जाता है। ये जो भी हजरात फ़िश पाल कर मछली पाल कर अपने कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है। यहाँ पर बाकायदा मछली से एक नर और मादा से मिलाकर अंडे मिलाकर वहाँ से भी प्रोसेस करके बच्चे निकाला जाता है और यहाँ के लोकल जो फ़िश पालने वाले उनको फ़िश मुहैया किया जाता है।